students, how are you? Welcome to Standard 6, Semester 2, Hindi, Chapter number 11, मेरा बचपन। Chapter number 11, मेरा बचपन। मेरा बचपन एक आत्मकथा प्रकार है जिनके लेखक है रविंद्रनाथ टैगोर। उनका जन्म 7 मई 1861 में बंगाल के जोरसांको के एक संपन्न परिवार में हुआ था। उन्होंने छोटी उम्र में स्वाध्याय के बल पर अनेक विषयों का ज्ञान अर्जित कर लिया था। उन्होंने लगभग 1000 कविताएं, 2000 गीत, अनेक कहानियाँ, नाटक, उपन्यास, यात्रा वृत्तांत, निबंध आदि की रचना की। इन्हें काव्य संग्रह गीतांजलि की रचना पर सन 1913 में नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ। उन्होंने बंगला के साथ साथ अंग्रेजी में भी बहुत सा साहित्य लिखा। इन्होंने कोलकाता में शांति निकेतन नामक एक सांस्कृतिक और शैक्षिक संस्था की स्थापना की। शिक्षा और कला जगत में इसे एक अनूठी संस्था माना जाता है। 7 अगस्त 1941 में इनका स्वर्गवास हो गया। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं गीतांजलि, क्षणिका, वेद्य, सांध्य गीत, काबुलीवाला, गोरा आदि। तो चलो हम आगे देखते हैं मेरा बचपन आत्मकथा रविंद्रनाथ टैगोर की। प्रस्तुत पाठ में विश्वविख्यात कवि एवं साहित्यकार गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर की आत्मकथा का प्रारंभिक अंश है। इसमें श्री टैगोर ने अपने बचपन तथा उस समय की परंपराओं एवं घटनाओं का अत्यंत सजीव, स्वाभाविक एवं हृदयस्पर्शी चित्रण किया है। तो चलो आओ देखें मेरा बचपन आत्मकथा रविंद्रनाथ टैगोर की। बचपन। बचपन नाम आते ही हम सब अपने अपने बचपन के संस्मरणों में खो जाते हैं। बचपन शब्द ऐसा है कि कहीं भी हम सुने या पढ़े तो थोड़े समय के लिए तो हम अपना बचपन याद कर ही लेते हैं और अपने बचपन में हुई कई घटनाओं को, कई रोचक घटनाओं को हम याद करने लगते थे कि मैं जब छोटा था या मैं जब छोटी थी तब मेरे साथ ऐसा हुआ था, मैंने ये किया था। जब मेरे स्कूल का फर्स्ट डे था तो मेरे साथ ये हुआ था। मेरे बचपन की ऐसी कई यादें हैं जो मैं आज इतने साल बड़े हो जाने के बाद भी उसे याद करती रहती हूँ। ऐसा ही सबके साथ होता होगा कि वो चाहे कितने भी बड़े हो जाए, लेकिन जब भी अपने पुराने दोस्त मिले तो वो अपने बचपन की यादों को याद करते ही हैं और उन दिनों में चले जाते थे जब वो छोटे थे और उनके साथ उन्होंने क्या क्या किया था, कितनी मस्ती की थी। कई घटनाएं, कई बातें ऐसी होती है कि जो हम लाइफ टाइम नहीं भूल सकते हैं। तो यहाँ भी हमारे साथ रविंद्रनाथ टैगोर जी ने अपने बचपन के बारे में हमारे साथ कुछ बात शेयर की है। तो आज हम देखेंगे रविंद्रनाथ टैगोर का बचपन का कुछ अंश। हमारे बचपन के समय प्रायः बहुत से लोगों को शान शौकत का कुछ पता न था। उस समय का रहन सहन बहुत सादा था। पहले के ज़माने में चाहे लोग कितने ही धनिक क्यों न हो, उनके पास कितना ही पैसा क्यों न हो, लेकिन उनकी जो लाइफस्टाइल थी
उनका जो रहन सहन था, उनका जो जीवन था, वो बहुत ही सादगीपूर्ण था, कि सादगी से भरा हुआ था। आज जो बच्चों की व्यर्थ की चिंता और देखभाल रखने की परंपरा है, उससे हमारे घर के बच्चे पूर्णतया अपरिचित थे। यहाँ टैगोर जी ने क्या बताया है कि आजकल के जो बच्चों की माता पिता व्यर्थ चिंता और देखभाल करते रहते हैं, वो उनके घर के वातावरण से बिल्कुल पूर्णतया अपरिचित है। सत्य तो यह है कि बच्चों की देखरेख करने में पालनकर्ताओं को भले ही सुख प्राप्त होता हो, पर बच्चों को तो उससे पीड़ा ही होती है। यहाँ टैगोर जी हमें बताते हैं कि पालनकर्ता यानी कि मम्मी और पापा, आपके मम्मी डैडी है, वो आपके पालनकर्ता, मतलब आपकी सभी, आपकी जो जीवन जीने की या एवरीडे की जो आपकी नीड्स यानी कि आपकी जो ज़रूरियात है, उनको पूरा करने के लिए वो दिन रात लगे रहते हैं कि मेरे बच्चों को मैं सब कुछ दूँ जो हमें नहीं मिला, और उनको एक भी ऐसी चीज़, एक भी ऐसा नहीं है कि उनके पास वो न हो। आजकल के माता पिता यही दौड़ में लगे हैं कि उनके बच्चों को सभी सुख सुविधाएं, भौतिक सुख सुविधाएं प्राप्त हो। पर कभी कभी क्या होता है कि बच्चे उनसे पीड़ित हो जाते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि बच्चे का मूड नहीं होता है और मम्मी और पापा उसको ज़बरदस्ती वो करवाना चाहते हैं। आजकल के बच्चे तो कैसे हो गए, आप सब जानते ही हो कि उनको, उनका मूड है तो ही वो करेंगे, उसका मूड है तो ही वो मम्मी पापा के बातों का जवाब देंगे, अदरवाइज वो बात सुनेंगे भी नहीं। तो यहाँ ये बताया गया है कि पालनकर्ता भले ही सुख प्राप्त करता हो, लेकिन बच्चे उससे पीड़ित रहते हैं। हमें नौकरों की देखरेख में रहना पड़ता था। पहले भी ऐसा होता था कि भाई बहुत पैसे वाले लोग होते हैं ना, उनके लिए आया रखते थे कि वो बच्चों की देखरेख करे, मतलब कि केयर टेकर, पूरा दिन उसको बच्चों की देखरेख यानी कि उनकी संभाल रखनी पड़ती थी कि उसको सुबह में जगाना है, फिर ब्रश करवाना है, उसको फ्रेश करना है, उसके बाद उसको दूध और नाश्ता करवाना है, थोड़ी देर उसको स्कूल का या ट्यूशन का जो वर्क है वो करवाने में उसकी हेल्प करनी है, फिर लंच का टाइम हो जाता है तो उसको खाना खिलाना है, उसके बाद थोड़ी देर उसको कुछ अदर्स एक्टिविटीज़ करवा के दोपहर के समय उसको सुला देना है, फिर टाइम होने पर उसको जगा कर फ्रेश करके फिर उसको गार्डन में खेलने के लिए लेके जाना है। आखिर फ्रेश होके फिर थोड़ी देर होमवर्क, उसके बाद रात का डिनर और टाइम पर फिर उसको सुलाना है। तो ये सब कौन करता था? नौकर। आजकल भी ऐसा हो गया है कि मम्मी डैडी दोनों वर्किंग है कि पूरा दिन वो अपनी जॉब पर चले जाते हैं, तो बच्चों की देखरेख कौन करेगा? तो उसके लिए केयर टेकर रखे जाते हैं कि मम्मी और पापा घर पर नहीं है तो जो केयर टेकर है यानी कि बच्चों को संभालने के लिए जो आया आती है ना, वो बच्चे का पूरा ध्यान रखती है। अपना कष्ट बचाने के लिए उन लोगों ने हमारा स्वाभाविक मनमाना अधिकार प्राय अपनी मुट्ठी में ले रखा था। यहाँ क्या बता रहे हैं रविंद्रनाथ टैगोर जी कि उनका कष्ट बचाने के लिए उन्होंने अपना स्वाभाविक मनमाना अधिकार प्राय अपनी मुट्ठी में ले रखा था। कभी कभी देखो कोई केयर टेकर आता है तो वो थोड़े दिन के लिए नया होता है, आप उनके साथ एडजस्ट होने में थोड़ा टाइम लगाते हो, उनको भी आपका नेचर कैसा है वो जानने में थोड़ा टाइम लगता है। थोड़े दिनों के बाद आप दोनों एक दूसरे से एडजस्ट हो जाते हो तो फिर क्या अटैचमेंट बढ़ जाता है, लगाव हो जाता है एक दूसरे के साथ। तो फिर वो जो केयर टेकर है, वो जो नौकर है या जो आया है, वो अपना अधिकार इस तरह जमाने लगते हैं कि उनकी मुट्ठी में ही सारा, कि वो जो कहे वो जैसा चाहे वैसे ही बच्चे के पास करवाते हैं। मतलब वो फिर वन टाइप ऑफ मदर बन जाती है कि भाई मैं जैसा बोलूँ वैसा ही आपको करना है, वो आपके अच्छे के लिए ही बोलते हैं।
तो अपनी मुट्ठी में वो अधिकार प्राय रख लेते हैं। दूसरी ओर व्यर्थ के लाड प्यार, बार बार खाने पीने, दिन भर पूरे कपड़े लादे रहने के बंधनों से हमें मुक्त थे। देखो मम्मी पापा होते हैं तो वो क्या करते हैं, व्यर्थ लाड प्यार, मतलब आपको प्यार तो मिलता ही है सभी से, लेकिन मम्मी पापा होते हैं तो आपकी वो सारी शरारत मस्ती सहन कर लेते हैं। बाहर के लोग आते हैं तो थोड़ी ना आपको ऐसे झेलेंगे। तो यहाँ टैगोर जी क्या बताते हैं कि व्यर्थ का लाड प्यार, बार बार खाना पीना और पूरे दिन कपड़े बदलते रहना, इन सभी बंधनों से हमें मुक्ति मिलती है। आप अगर अपनी मम्मी के पास रहते हो तो आपके मन में जो आए वो आप करते हो कि मम्मी को बोलो चलो मम्मी मुझे आज ये खाने का मन हुआ है तो आप ये बना दो। थोड़ी देर के बाद आप बोलते हो चलो मम्मी अब ये नहीं आज ये बनाओ। तो वो क्या हुआ कि आपके मम्मी के पास आपका लाड प्यार हुआ। फिर आपका टाइम फिक्स नहीं है कि चलो मॉर्निंग में उठे तो आपने ब्रेकफास्ट कर लिया, लंच के टाइम 12:30-1 बजे तक आपने लंच ले लिया, फिर शाम को फिर से थोड़ा नाश्ता किया और रात को 8-8:30 बजे डिनर। ये टाइमिंग फिक्स होता है। लेकिन जब आप अपनी मम्मी के पास, यानी कि घर में मम्मी होती है, केयर टेकर की ज़रूरत नहीं है, मम्मी हाउस वाइफ है, तो आप जब भी आपका मन हो तो आप बार बार कहते हो मम्मी मुझे भूख लगी है खाना दो, मम्मी मुझे भूख लगी है नाश्ता दो, मम्मी मुझे लेमन जूस पीना है, मम्मी मुझे लाइम जूस पीना है, मुझे स्वीट लाइम जूस पीना है, मुझे ऑरेंज जूस पीना है या मिल्क शेक पीना है। उस तरह आप कभी भी, आपको जब भी इच्छा हो, आपको जब भी मन हो, तब आप अपनी मम्मी से ये बोल सकते हो और करवाते भी होंगे। पूरे दिन आप मॉर्निंग में उठे तो फ्रेश होकर आपने जो कपड़े पहने थे, फिर आपको ऐसा लगा कि मुझे बाहर खेलने के लिए जाना है, तो आपने वो कपड़े बदल कर दूसरे कैपरी और टी शर्ट पहन लिए, फिर वहाँ से आकर चेंज करके आपने दूसरा नाइट ड्रेस पहन लिया। तो बार बार ये क्या आप कर सकते हो। लेकिन जब केयर टेकर है तो उसने मॉर्निंग में आपको जो पहनाया है वही आपको पहनना पड़ता है, यानी कि उसके पास आपका कुछ लाड प्यार चलता नहीं है। ऐसा हमें यहाँ टैगोर जी भी बताते हैं। हमारे भोजन में प्रायः पकवान बिल्कुल नहीं होते थे और कपड़ों की सूची यदि देखी जाए तो आजकल के बच्चे नाक भौं सिकोड़े बिना न रहे। टैगोर जी बताते हैं कि भोजन में पकवान नहीं होते थे। किसी के घर में क्या होता है कि रोज़ स्वादिष्ट पकवान, यानी कि कोई स्वीट डिश तो होती ही होती है। तो यहाँ ये टैगोर जी हमें बताते हैं कि हमारे घर में भोजन में पकवान बिल्कुल नहीं होते थे, मतलब कि जो खाना बनता था वो एकदम सीधा साधा जो रोज़ सभी के घर में बनते हैं उस तरह का बनता था। कपड़ों की सूची यदि देखी जाए तो आजकल के बच्चे नाक मोह सिकोड़े बिना नहीं रहेंगे। यहाँ टैगोर जी हमें ये बता रहे हैं कि कपड़ों की सूची, यानी कि उनके पास जो कपड़े हैं उनकी अगर लिस्ट बनाई जाए तो आजकल के जो बच्चे हैं वो अपना नाक मोहे, मतलब नोज स्ट्रिक ऐसे फैलाकर नहीं रहेंगे, मतलब कि अपना नाक फुलाए बिना नहीं रह सकेंगे। 10 वर्ष की उम्र होने से पहले किसी भी कारण से हमने मोजे और जूते नहीं पहने। देखो स्टूडेंट्स, ये हमें क्या बता रहे हैं रविंद्रनाथ टैगोर जी कि वो जब 10 साल के हो गए ना, तब तक उन्होंने मोजे और जूते यानी कि सॉक्स और शूज़ भी नहीं पहने थे। पहले के ज़माने में ऐसा होता होगा, लेकिन उनके घर में ऐसी कुछ परंपरा रही होगी कि भाई इस तरह के फुटवेयर नहीं पहनने हैं, या उस समय में ऐसा होता होगा कि भाई नहीं पहनेंगे तो चलेंगे। लेकिन हमारे इस समय में जब से बच्चा अभी चलना भी नहीं सीखा, तभी से उसको मोजे और उसके साइज़ के जो शूज़ आते हैं वो मम्मी और पापा उसको पहनाने लगते, और वो प्ले हाउस में जाते तब तो वो पहन के ही जाते। तो प्ले हाउस में जाते तब उसकी एज कितनी होगी, 2.5 साल या 3 साल। तो 3 साल की उम्र का बच्चा आजकल जूते और मोजे पहनने लगते हैं।
सर्दियों में कभी कुर्ते के ऊपर एक बंडी पहन ली बस। जब ठंड होती थी ना, तब जो कपड़े पहनते हैं कुर्ते, तो उसके ऊपर एक बंडी मतलब स्लीवलेस टाइप का एक स्वेटर आता है, उसको बंडी बोला जाता है। तो सर्दियों में जो कपड़े पहने उसके ऊपर एक बंडी पहन लेते थे, बस इससे ज़्यादा और कुछ नहीं। और आजकल तो क्या हो गया है कि भाई स्कूल जाते हैं तो स्कूल का स्वेटर या जैकेट अलग, वहाँ से बाहर जाते हैं तो बाहर जाने के लिए स्वेटर और जैकेट्स अलग, घर में है तो घर का स्वेटर और जैकेट्स अलग। तो पहले ऐसा नहीं था, बहुत सादगीपूर्ण जीवन था। तो स्टूडेंट्स, आगे का जो अंश है वो हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में जानेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू वेरी मच।